तो दोस्तों आज हो गई है 19 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से देश में नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप तक वो खबरें पहुंचे जो गोदी मीडिया खबरें छुपाता है और नहीं दिखाता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कृषि बिल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स, जागृत किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी परवार। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले कृषि बिल पर केंद्र की मोदी सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि कृषि बिल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। क्या भारत में जल्द ही आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जाने केंद्र सरकार ने संसद में क्या कहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों के हटने के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करना होगा। पिछले कुछ समय से इस बारे में चर्चा तेज हो चली थी कि सरकार इस दिशा में जल्द ही अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार ने संसद में बयान देकर के इस बारे में उड़ रही सभी बातों का फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यापक परामर्श के बाद। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अटल सरकार में हुआ करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला 19 साल बाद हुआ है खुलासा। लोग बोले ऐसे ही मोदी की भी खुलेगी पोल। जी हां दोस्तों, ये खबर आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में जोधपुर के विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी की अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस होटल की कीमत 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी उसे मात्र सिर्फ 7 करोड़ रुपए के औने पौने दाम में बेच लिया गया। दरअसल दोस्तों अरुण शौरी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री थे। वाजपेयी सरकार ने सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के मकसद से 10 दिसंबर 1999 को अलग विनिवेश विभाग का ही गठन कर दिया था। साल 2014 में यूपीए सरकार ने होटल द लक्ष्मी विलास पैलेस के विनिवेश को संदिग्ध माना। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में द लक्ष्मी विलास पैलेस होटल की संपत्ति को लगभग 151 करोड़ रुपए की बताया। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, जिस तरह से मोदी सरकार एक के बाद एक सरकारी संपत्तियों को बेचने की घोषणा करती जा रही है, एक ना एक दिन इनकी भी पूरी पोल पट्टी खुलेगी ही। जैसे 2001 में किया गया घोटाला आज खुला है, कुछ सालों के बाद इनके भी पाप फूटेंगे ही। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार एक एक करके सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण ही कर रही है और औने पौने दाम में सभी सरकारी कंपनियों को मोदी सरकार बेचे जा रही है। और ऐसे ही आने वाले समय में एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा, क्योंकि लगातार मोदी सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रही है। दोस्तों अगर आप लोग भी प्राइवेटाइजेशन का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं।
तो वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उच्च सदन में कहा है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है। संजय सिंह ने उच्च सदन में कहा है कि हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है उन पर। संजय सिंह ने कहा है कि क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर हम देशद्रोही हैं तो जेल में डाल दिया जाए। संजय सिंह ने आगे कहा है कि अगर ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, दलितों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, पिछड़ों के हक में आवाज उठाना देशद्रोह है। जब कोरोना के कारण यूपी के शमशानों में लाशें बिछी थी तब योगी कोरोना घोटाला कर रहे थे, ये कहना देशद्रोह है। तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। ये यहाँ पर संजय सिंह ने तमाम बातें कही हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोविड-19 घोटाले में संजय सिंह ने बेनकाब किया तो उन पर राजद्रोह का केस कर दिया गया योगी सरकार की तरफ से। और अब यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। दोस्तों अगर आप लोग भी योगी सरकार की तानाशाही के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कृषि बिल, इस कानून के जरिए देश के अन्नदाता को गुलाम बनाने की है बड़ी साजिश जो पूंजीपतियों के आदेश पर काम करेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों को सदन में पास कराने की कोशिशों के विरोध में बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए अब शायद अच्छी तरह से इस मुद्दे पर चर्चा हो पाए कि आखिरकार इन अध्यादेशों में गलत क्या है, इन अध्यादेशों से असली फायदा किसको होने जा रहा है, इसे हमें आपको समझना होगा। लोग कहते हैं कि कृषि घाटे का धंधा है, अगर यह घाटे का धंधा होता तो सरकार यह कभी नहीं करती। दरअसल यह मुनाफे का धंधा है, लेकिन यह किसानों के लिए मुनाफे का धंधा नहीं है, यह अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेट के लिए मुनाफे का धंधा है। अब यह अध्यादेश कानून बनेंगे और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारत कृषक प्रधान देश से कॉरपोरेट कृषि प्रधान देश में बदल गया है। अन्नदाता किसानों की हैसियत उन बंधुआ मजदूरों या गुलामों की होगी जो अपनी भूख मिटाने के लिए कॉरपोरेट्स के आदेश पर काम करेंगे। यह सीधा सीधा सच है। क्या इन कृषि अध्यादेश जैसे कानून को कोरोना काल के बजाय किसी सामान्य समय लागू किया जाता तो एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो जाता? लेकिन आज आप ही बताइए, क्या आप किसी व्यापक आंदोलन की संभावना को देख रहे हैं? सभी संभावनाओं को अब खत्म कर दिया गया है। अब भारत की कृषि पर कब्जा किन मल्टीनेशनल कंपनियों का होने जा रहा है, उनके नाम भी आप नोट करके रख लीजिए। इन नामों में शामिल हैं रिलायंस, ग्लोबल ग्रीन, आईटीसी, गोदरेज, मैरिको, मेट्रो अडानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीसीएम श्रीराम, पेप्सिको, टाटा, पतंजलि। अब शायद आगे भविष्य में इन्हीं कंपनियों का कृषि पर कब्जा होने जा रहा है। यह कंपनियां मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। पहला है तकनीक का प्रयोग और दूसरा है बीज पर नियंत्रण। इस तरह की कंपनियां अपने पेटेंट बीज के लिए सुरक्षित बाजार चाहती हैं और यह मौका मोदी सरकार उपलब्ध करवा रही है इनको। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इन अध्यादेश के जरिए गुलामी की एक नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन जनता जब तक इसे समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी। तो अभी दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि कैसे कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के जरिए केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश रच रही है और सीधे तौर पर अपने मित्रों को यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए ही मोदी सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। देश में मंदी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लॉकडाउन नोटबंदी ने बिगाड़े हैं हालात, ये यहां पर कहना है शिवसेना का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अर्थव्यवस्था और जीएसटी के मसले पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राज्यों को महामारी के दौरान हुए नुकसान को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की भीख मांगनी पड़ रही है। शिवसेना ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। शिवसेना ने आगे कहा है कि बिना प्लान लगाए गए लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देश में
अनिश्चितता और अराजकता है। केंद्र सरकार राज्यों के आर्थिक बोझ को साझा करने से कतरा रही है। केंद्र सरकार को राज्यों की यथासंभव मदद करनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सामना में शिवसेना ने लिखा है कि जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब गुजरात को मदद मिली थी। गौरतलब है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वह लगातार आर्थिक पैकेज और जीएसटी के बकाये की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक मदद का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि शिवसेना ने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए हैं गंभीर सवाल और लगाए हैं ये तमाम आरोप, और कहा है कि अर्थव्यवस्था को संभालने में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। अगर दोस्तों आप लोग भी शिवसेना का समर्थन करते हैं तो जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, विपक्षी दलों को करेगी लामबंद, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कृषि बिल को लेकर के विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोकसभा में पारित हुए 2 कृषि विधेयक को विपक्षी पार्टियों ने किसान विरोधी बताया। कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर के सड़क तक इस विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद की हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी कृषि विधेयक और अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस का इन दलों से कहना है कि एकजुट होकर कृषि बिल का विरोध किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने से लेकर के वर्चुअल स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन तेज करने की बड़ी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी उन दलों से अपील कर रही है जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, सभी लोग मिलकर के मोदी सरकार को घेरें इस पूरे मामले में और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करें। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। शोपियां फर्जी एनकाउंटर में हुआ है बड़ा खुलासा, सेना के जवानों ने किया अफस्पा का दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले शोपियां में मारे गए 3 लोगों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सेना को शुरुआती जांच में पता चला है कि जवानों ने अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि सेना को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं कि जवानों ने शोपियां फर्जी मुठभेड़ में अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया, जिसमें जुलाई में 3 लोग मारे गए थे। ये यहां पर दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, उप मुख्यमंत्री बोले बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, इसलिए लोग जाते हैं बाहर। आरजेडी ने कहा कुछ तो शर्म करो। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक दूसरे पर तीखा प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सुशील मोदी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की एक परंपरा रही है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर के काम करने में एक आनंद आता है। उनको अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा कमाना हो, 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो वो बाहर जाता है। सुशील मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने जबरदस्त हमला बोला है उन पर। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते हैं। इन मानसिक रूप से दिवालिये सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है। बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं और मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौट आए। क्या इनसे आप स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो 15 साल बाद इस बेशर्मी से सच से मुकर जाएं? बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, ये मानसिक दिवालिये आजकल आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब खोट इनकी सरकार में नहीं, बिहारियों में है जो आत्मनिर्भर नहीं बनते। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है आरजेडी ने और सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी को लिया है निशाने पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का